हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन का बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ, बिल्कुल डेली लाइफ एग्जांपल के साथ मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आए तो आपको ये टाइप बिल्कुल समझ आ जाएंगे। और बैलेंसिंग की भी वीडियो डाल दी है तो जाकर देखें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन भी आपको दिख रहा होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। बहुत तरीके की केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन हुआ या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हो या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, तो ये सारे टाइप आपको बेसिक एग्जांपल के साथ बताऊंगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत करिए वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला टाइप हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसके नाम से हमें कुछ कुछ पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कंबाइन करना, दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना, फिर उनसे एक नई चीज़ बनाना। ठीक है। दो चीज़ हैं, उनको जोड़ दी और एक क्या बना, एक नई चीज़ फॉर्म्ड हो गई। तो इसका मतलब है कंबाइन करना। ठीक है। एक बेसिक के साथ चलते हैं। आपको मैंने रिएक्शन पहले भी बता रखी होगी, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, एक रिएक्शन का खेल है। और अगर आप रिएक्शन बनाना सीख गए और अगर आप रिएक्शन को समझना सीख गए तो भाई खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर ही आपको केमिस्ट्री समझ आने लगेगी। तो मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलूँ। तो इसकी क्या बात करते हैं, रिएक्शन का पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन भी करेंगे। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, डिफाइन तो करते ही रहेंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि कॉम्बाइन, तो जैसे ए और प्लस बी, कोई भी दो एलिमेंट है, उन्होंने सी बना लिया। ठीक है। दोनों का जोड़, फिर उससे कोई दूसरा एलिमेंट बने। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2+3 करने पर 5 बनता है। ठीक है। 2 की अलग प्रॉपर्टी, 3 की अलग है, उससे क्या बना 5। तो ऐसी A+B करके कोई तीसरा कंपाउंड बने तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो भाई इसका, H2+O2 गिव्स H2O। ठीक है। ये दोनों क्या थी, गैसेस थी। इससे क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। तो भैया ये है केमिस्ट्री का खेल। देख लो, मैंने गैस से क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। तो ये केमिस्ट्री का खेल, तो ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर भाई बात करने लगे कि इसको डिफाइन करने का, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है। इन दिस रिएक्शन व्हेन टू और मोर, ठीक है, एटम्स और मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अदर कंपाउंड। ठीक है। तो इसके बारे में बात करें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि जी हम बात करते हैं रिएक्शन के साथ CaO+। ये वाली रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है बिल्कुल ब्रीफ में। कैल्शियम CaO+CO2, ये भी एक रिएक्शन है आपकी। और आप यहाँ पर H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। CaO H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। तो गाइज अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि डीकम्पोज मतलब टूट रहा है, कि ठीक है, किसी एक चीज़ को हमने गर्म करा या उसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करा या उसको सनलाइट में डाला, तो क्या होगा, वो टूट रहा है। ठीक है। जैसे एक AB कंपाउंड है और ये बन गया A+B। ठीक है, इस तरीके से। तो भैया जिन चीज़ को हम तोड़ देते हैं वो क्या होता है, डीकम्पोज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये हमेशा पूछा जाता है, ये वाला। ठीक है। ये AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। ये टूटता है सनलाइट के प्रेजेंस में, Ag+Cl। ठीक है। तो ये क्लोरीन गैस हो गई और ये आपका एक सॉलिड होता है। तो इस तरीके से आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन द रिएक्टेंट इज ब्रेक इनटू प्रोडक्ट एंड विच इज ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। इस तरीके से आप इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हमारी जो है खत्म हो चुके हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, हीट देकर ब्रेक डाउन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, CaO+CO2। ठीक है ना। तो ये क्या आती है हमारी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने हीट करा और इन दोनों को ब्रेक डाउन कर दिया बहुत आसानी से। तो ये क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन के बारे में। तो गाइस अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और भैया बोर्ड में जरूर पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट करना, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख के साथ आपको बताता हूँ। AB+C, ठीक है, और AC+B। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि AB कोई भी एक कंपाउंड था, C कोई भी एटम था, तो C ने A को डिस्प्लेस कर दिया और, ठीक है ना,
और कहाँ पे चला गया, सी ने बी को डिस्प्लेस करा तो कहाँ पर चला गया, ए सी फॉर्म कर लिया इसने, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझ सकते हैं ए बी क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और भैया ये सी आया और इनकी दोस्ती को इनने तोड़ दिया है। तो जब दोस्ती टूट गई तो कौन, ए सी दोस्त बन गए। तो अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूँ FeSO4 प्लस Cu का, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ CuSO4 प्लस Fe। अब देखते हैं दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसकी होगी। अब यहाँ बात करते हैं, ठीक है। देखो ये Cu ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही कम रिएक्टिव वाले को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक और एग्जांपल लेते हैं कि Cu क्या है, एक बच्चा है मतलब जो कम ताकतवर है, ठीक है, और एक Fe क्या है, ज़्यादा ताकतवर वाला बच्चा है। दोनों आपस में बैठे हैं। भैया जिसकी ताकत कम है वो बड़े वाले को कैसे हटा पाएगा, ये इसमें एक गुट मार देगा, ये फिर भाग जाएगा। Fe की ज़्यादा ताकत है, मीन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो Cu में एक गुट मारेगा, ये साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। Fe आया, Fe ने Cu के एक गुट मारा तो Cu क्या इधर चला गया। Cu कम ताकतवर है, ये ज़्यादा ताकतवर है, तो इसमें क्या होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज से इसको आप पता लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज आपके साइड में दिख रही है, आप वहाँ से ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, इफ़ वन एटम इज डिस्प्लेड बाय द अदर हाईली रिएक्टिव मेटल, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल ही डिस्प्लेस कर पाता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ गए होंगे, ज़्यादा ताकतवर वाला कम ताकतवर वाले को हटा सकता है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको गुट मारेगा और ये हट जाएगा। तो इसको डिस्प्लेस करना है मुझे, इसकी जगह ये आ गया, तो FeSO4 प्लस Cu, पर वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जब भी डिस्प्लेस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो गाइज अब बात करें हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, एक एग्जाम्पल के साथ आपको इस रिएक्शन बताने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद कंप्लीट पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। एक रिएक्शन लिखते आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक रिएक्शन मेरे पास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैरियम क्लोराइड जो है ये आपस में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो NaSO4 क्या है और ये BaCl2 है, ठीक है। तो NaSO4 की जगह चला गया Cl, ठीक है। तो इन्होंने आपस में क्या हुआ, ये आपस में कर गए हैं रिएक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, BaSO4, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया NaCl। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन होती हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में जो भी ये आयंस होते हैं एक्सचेंज होते हैं। तो अगर मैं इनको बताऊं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ द आयंस टेक प्लेस बिटवीन द कंपाउंड्स। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं NaCl BaSO4, ठीक है। तो आपस में क्या हो रहा है, आपस में दोस्ती कर रहे हैं और आपस में आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। और ये NaCl क्या है, ये NaCl हमारा जो है वो सोल्ट है, और ये BaSO4 भी, इसको एक और नाम से जो है बताते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। गाइस अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। और रिडक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा हो, ठीक है, रिड्यूस होना। ऑक्सीडेशन मतलब नाम से समझ आ रहा है कि ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन से कुछ मिलता जुलता लग रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो वो होता है ऑक्सीडेशन, ऐड ऑक्सीजन। और जहाँ ऑक्सीजन का रिमूव हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन का रिमूव हो, तो वो क्या है, रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकते हैं। तो आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू बताऊं, Cu प्लस O2, ये क्या बन गया, CuO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर प्लस O2 गिव्स CuO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, CuO बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई CO। तो ये क्या हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, CuO प्लस H2। जब इसको हीट करा तो ये क्या हो गया, Cu, और यहाँ पर ये H है, ये O है, तो ये हट जाएगा यहाँ, ये इसके साथ कंपाउंड बना लेगा H2O। तो यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, तो ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन,
ठीक है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन चला जाए या भाग जाए तो क्या होगा, है रिडक्शन। तो गाइस यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी दिखेगा, ठीक है, कैसे, Cu, ठीक है ना, यहाँ से ऑक्सीजन तो जा रहा है पर H2 के साथ क्या है, जुड़ रहा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन दोनों के लिए वैलिड है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए। तो गाइज़ अगर आपको मेरा थोड़ा हार्डवर्क पसंद आया है या वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।